हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 एनसीईआरटी संबंध तथा फलन का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रश्नावली आज लिया गया है 1E। जो लेखक हैं वो है हरस्वरूप शर्मा द्वारा, इनके द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी जितने कोचिंग में चल रहे हैं हरस्वरूप शर्मा का, या स्कूल में कोचिंग में जहां पे चल रहा है हरस्वरूप शर्मा के बुक से, वो इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1E। सबसे पहले बात उठती है कि 1E में आपको पढ़ना क्या है। ये चीजें पहले क्लियर करेंगे कि 1E में आपको क्या पढ़ना है, उसी के अनुसार हम शुरू करते हैं। तो समझिए, प्रश्नावली 1E में आपको संक्रमक संबंध पढ़ना है। अगर संक्रमक संबंध समझ लेते हैं तो इस पूरे प्रश्नावली में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। संक्रमक संबंध को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो चलिए इसका पहले हम परिभाषा बता देते हैं और ये कब संक्रमक होगा ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो इसकी परिभाषा है, यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो तथा वही x और z में हो तो यह संक्रमक संबंध कहलाता है। तो ये रहा परिभाषा संक्रमक संबंध का। ठीक है, संक्रमक संबंध का मैंने परिभाषा तो आपको बता दिया कि जो x और y में हो वही y और z में, z और x में सभी में होना चाहिए। तो ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से। तो एक उदाहरण लेते हैं, उसी के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यदि x बराबर y हो, y बराबर z हो और x बराबर z हो तो क्या ये संक्रमक होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। उदाहरण समझिएगा। उदाहरण में क्वेश्चन है, यदि x बराबर y हो, y बराबर z हो, z बराबर x हो या x बराबर z हो तो क्या ये संक्रमक है या नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि ये संक्रमक है। क्यों है? क्योंकि x y के बराबर है, y z के बराबर है और x z के बराबर है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि x बराबर y बराबर z। क्लियर है? इसीलिए अगर तीनों बराबर हो तभी वो संक्रमक होगा। अगर तीनों बराबर नहीं होगा तो ये संक्रमक बिल्कुल नहीं होगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो चलिए अब प्रश्नावली से बताते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे हम लगाएंगे। तो प्रश्नावली 1E, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन मौजूद है। तो सातों क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1E क्वेश्चन है कि संक्रमक बताइए कि कौन संक्रमक है और कौन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी को विभाजित करता है तो क्या ये संक्रमक है या नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ये संक्रमक है। लिखेंगे संक्रमक है। अब बात उठती है कि ये क्यों संक्रमक है। संक्रमक तो है लेकिन क्यों है, तो क्यों लिखेंगे, यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे आंसर इसका। यदि क्या कर रहा है, ए बी को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है तो देखिए बोला है ना क्वेश्चन में, ए बी को विभाजित करता है। यदि ए बी को विभाजित कर रहा है तो बी ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, और उसी तरह से ए सी को भी विभाजित करेगा, जित करेगा। इसलिए ये संबंध जो है वो ट्रांसिटिव रिलेशन बनाएगा। तो अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है धन पूर्णांकों में a लेस देन और इक्वल टू b। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के आधार पर ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है धन पूर्णांकों में a लेस देन और इक्वल टू b दिया गया है तो क्या ये संक्रामक है या नहीं। तो चलिए समझिए,
तो मैं कहूंगा कि हाँ ये संक्रामक है। लिखेंगे हाँ संक्रामक है या होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब ये बताना होगा कि ये क्यों होगा, है तो ठीक है लेकिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आधार पे यदि a लेस देन और इक्वल टू बी दिया गया है, क्या दिया गया है, a लेस देन और इक्वल टू बी दिया गया है, तब b लेस देन और इक्वल टू c के बराबर होगा, तो a लेस देन और इक्वल टू ये भी c के बराबर होगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये संक्रामक होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 है समानता बराबर का संबंध। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समानता बराबर का संबंध। तो बराबर का संबंध संक्रामक होगा, बिल्कुल होगा, इसे आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि यदि x, y, z अगर 3 अलग अलग हमारे फलन दिए गए हैं तो ये समानता के आधार पे देखना पड़ेगा मतलब x समानता y समानता z, अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम संक्रामक कहते हैं, तो ये भी संक्रामक होगा। लिखेंगे हाँ संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। कोई समतल है उसमें जो स्थित त्रिभुज है वो समरूप है, क्या है, समरूप। तो यहाँ पे संक्रामक है यानी ये बताना है। तो संक्रामक के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, x, y, z। मान लीजिए अगर पहला त्रिभुज x नाम से है, दूसरा त्रिभुज y नाम से, तीसरा त्रिभुज z नाम से, तो वो जो समतल है उस समतल में ये तीनों त्रिभुज समरूप अगर है, समरूप मतलब तीनों आपस में बराबर है, x बराबर y बराबर z, ठीक है। समरूप का मतलब है कि समान, पहला त्रिभुज दूसरे के समान है, दूसरा त्रिभुज तीसरे के समान है, तो ये संक्रामक होगा या नहीं, तो ये संक्रामक होगा। अब ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ संक्रामक होगा। अब ये क्यों होगा ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज दूसरे के, दूसरे त्रिभुज तीसरे के और पहला तीसरे के समरूप होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुज दूसरे के तथा दूसरा त्रिभुज तीसरे के तथा तीसरा त्रिभुज पहले के समरूप है, ठीक है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो वो संक्रामक होगा। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिख रहा है s की वैल्यू दिया गया है a b c और कोई r हमारा फलन है वो है a b c a b a a c। तो क्या ये संक्रामक है, अगर ये संक्रामक है या नहीं यही चीजें बताना है। तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं कि क्या ये संक्रामक है या नहीं है। तो ये संक्रामक नहीं है। अब ये क्यों नहीं है ये भी बता देते हैं, संक्रामक नहीं है। अब देखिए ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें जो ये r की वैल्यू दिख रहा है इसी के अनुसार हमें बताना है, ठीक। चलिए समझिए, जैसे हमें दिया गया क्या, CA दिया गया है CA, तो CA बिलोंग टू R, ठीक है। CA बिलोंग टू R मतलब CA जो है वो R में मौजूद है, उसी तरह से AC ये भी R में मौजूद है, CA मौजूद है, AC ये भी मौजूद है। जब ये दोनों आपस में मौजूद है तो C A के बराबर होगा या A C के बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि A क्या बिलोंग R में मौजूद है, C देखिए A के बराबर है और A C के बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि A के बराबर होना चाहिए और A बराबर का मतलब होता है कि A होना चाहिए किसमें, R में होना चाहिए। तो क्या R में हमारा A कहीं मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो ये नॉट बिलोंग हो जाएगा। अगर ये नॉट बिलोंग है तो आप समझ सकते हैं कि ये संक्रामक नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे संक्रामक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आपके सामने P का वैल्यू दिया 1 2 3 4 और कोई R है जिसमें 2 2 2 3 1 4 4 1 3 2 दिया गया। तो क्या ये संक्रामक है या नहीं है, तो इसको भी आप समझ लीजिए।
तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, जिस तरह मैंने उसमें बताया उसी तरह इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ये भी क्या होगा, ये संक्रामक नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा ये भी समझिए। देखिए इसके अनुसार पहले चलते हैं। इसके अनुसार 1-4 लेते हैं हम, किसी एक की तुलना करते हैं, 1-4 की से हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है। 1-4 बिलोंग टू आर, क्या 1-4 इसमें मौजूद है? 1-4 मौजूद है, ठीक है। 4-1 क्या ये भी बिलोंग आर में मौजूद है? 4-1 ये भी मौजूद है। देखिए 1-4 अगर आर में मौजूद है, 4-1 भी आर में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि 1-4 के बराबर है, 4-1 के बराबर है। इसका मतलब तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये भी होगा कि 1-1 के आपस में बराबर होगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 बराबर 4, 1 4 के बराबर है और 4 1 के बराबर है, तो इसको हम 1 बराबर 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 बराबर 1। अगर 1 बराबर 1 है तो इसको हम 1-1 लिखेंगे। तो ये भी चेक करना कि क्या ये आर में मौजूद है। 1-1 बिलोंग आर, क्या आर में मौजूद है? कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है। जब नहीं है तो ये नॉट बिलोंग होगा। जब ये नॉट बिलोंग है तो इसका मतलब ये कि ये संक्रामक नहीं है, लिखेंगे संक्रामक नहीं होगा। सिंपल। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिखाओ कि निम्न संबंध संक्रामक नहीं है। हमें यहाँ पे दिखाना है, मतलब सिद्ध करना कि ये जो हमारा दिया गया नीचे ये टोटल मैटर वो संक्रामक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है, एक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जेड से प्रेम करता है, जहां की एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव हैं। मान लीजिए कोई पृथ्वी है, इसमें जो टोटल व्यक्ति मौजूद है वो एक्स वाई जेड मौजूद है, ठीक है। क्या? एक्स वाई जेड, ठीक है, वो तो मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बोला है एक्स वाई से प्रेम करता है। किससे? एक्स वाई से, मतलब एक्स हमारा रिलेशन बना रहा है किससे? एक्स वाई से प्रेम करता है। तो मैंने दिखा दिया एक्स वाई से प्रेम करता है, और वाई जेड से प्रेम करता है, मतलब वाई रिलेशन बना रहा है जेड से। तो ये दोनों चीजें तो कंप्लीटली हमें क्वेश्चन में बता दिया गया, लेकिन तीसरा चीजें भी बराबर होना चाहिए। तो क्या एक्स जेड से भी प्रेम करेगा? एक्स वाई से प्रेम कर रहा है, वाई जेड से कर रहा है, ये तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो क्या जेड एक्स से या एक्स जेड से प्रेम करेगा? ये तो संभव नहीं है, ये नॉट बिलोंग होगा। मतलब ये संभव नहीं है कि ये इससे प्रेम करेगा ही करेगा, ये तो संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो लिख सकते हैं अतः ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, ये भी संक्रामक नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सुबह 7 बजे प्रतिदिन क्लास चलता है। आप स्टडी नॉलेज सर्च करके आप देखेंगे तो 7 बजे क्लास पे ऑनलाइन चलता दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा प्रश्नावली 1F। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये मिल सके। नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो आपको नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।